गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को जो है पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं। और इस चैप्टर का अभी जो है हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। और इसी रिवीजन क्लास में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है। इसी में हमने पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को कैसे ऐड करते हैं। रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, बस एक सेकेंड। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, बस एक सेकेंड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पे संक्रिया। यानी इसमें हमने सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। जैसे समझिएगा, 5/7 है, ठीक है, प्लस 8/5 है। इसे आपको अगर जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कीजिए तो 5/7 प्लस 8/5 को अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो इस प्रश्न का आंसर करने का। सभी बच्चे, ये हमने लास्ट क्लास में दो चीजें सीखी थी कि परिमेय संख्या क्या होता है, दो परिमेय संख्या को कैसे ऐड करते हैं और दो परिमेय संख्या को कैसे घटाते हैं। तो दोनों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि दो परिमेय संख्या को कैसे ऐड करते हैं। कोशिश कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चों को, कोशिश करना है। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लीजिए, देखिए ध्यान से, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7×5 = 35। एलसीएम 35 हो गया। आगे जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, तो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे 35। 5 और 8 को ऊपर एज इट लिख देंगे, 5 + 8 लिख देंगे, सेम टू सेम हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए, अब 7 से भाग लगाएंगे 35 में। 7 से 35 भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7×5 = 35, 5 बार में। तो यहाँ पे 5 से गुना होगा। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, तो 5 से 35 कितना बार में कटेगा, 7 बार में। 5×7 = 35। तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे, सॉल्व करेंगे। 5 में 5 से गुना करेंगे 25, प्लस 8 में 7 से गुना करेंगे 56, बट्टे में क्या है 35, तो 35। अब देखिए, 25 में 56 जोड़ना है तो 6 5 11 का एक हाथ बचा 1, 5 2 7 और 1 8, 81 बट्टा क्या हो गया 35। तो ये आपका उत्तर हो गया 81/35। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए क्लियर है। ज्यादातर बच्चों का उत्तर गलत था, आपने 91 लिखा है, यानी आपने ऐड करने में गलत किया है। और बाकी बच्चों का सही उत्तर था 91 नहीं होगा, 81 होगा। ठीक है, 25 में 56 जोड़िएगा तो 81 होता है, ना कि 91। क्लियर है ना।
आप लोगों ने जोड़ने में गलती किया है, 81 होगा। चलिए, तो आप लोगों को जोड़ना आ गया। इसी तरीके से लास्ट क्लास में हमने घटाना भी सीखा था। जैसे आ जाए प्रश्न में 9/8 माइनस 7/6, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसको 6 मत कीजिए, इसको आप लोग कर दीजिए 5। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इस प्रश्न को। लास्ट क्लास में आपने दो परिमेय संख्या को घटाना भी सीखा था। सॉल्व कीजिए, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चों को करना है। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एकांत, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है। चलिए, अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हम नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे 8 और 5 का। तो 8 और 5 किसी पहाड़ा में आता नहीं है, तो गुणा कर देंगे। तो 8 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40। ठीक है, ऊपर वाले को सेम टू सेम हम उतार देते हैं। 9 - 7 है तो 9 - 7 लिख देंगे हम लोग। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 40 में। तो 8 से भाग लगाएंगे 40 में तो कितना आएगा? 8 × 5 = 40। 8 × 5 = 40 यानी 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। अब 5 से अगर हम भाग लगाते हैं 40 में तो कितना आता है? तो 5 से अगर हम भाग लगाते हैं 40 में तो 5 × 8 = 40 होता है। 5 × 8 = 40 होता है, तो यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 5 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45। 5 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 5 = 45 माइनस 7 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 7 = 56। अब बट्टे में क्या है? 40। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो हम घटा रहे हैं वो बड़ा है, जिससे घटा रहे हैं वो छोटा है। तो अब हम उल्टा करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 56 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11। चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का। तो 56 माइनस में, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस का। तो -11/40 जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों का उत्तर जो है एकदम करेक्ट आया है। -11/40 होगा, 49 नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था। चलिए, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, और आज के क्लास में पहला हमारा टॉपिक है कि दो परिमेय संख्या को कैसे गुणा करें। और ये गुणा करना भी आपको आता है। आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में लिखा है, P/Q का मतलब क्या हुआ? अंश बटा हर के रूप में। यानी P यहाँ पे हो गया आपका अंश, ठीक है, और Q हो गया आपका हर। ठीक है, ठीक है। तो P/Q यानी अंश बटा हर में लिखा है, और Q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ कहता हूं 8 × 7, तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा? 8 में 7 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 56 आएगा। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 8 भी परिमेय संख्या है, 7 भी परिमेय संख्या है, 56 भी परिमेय संख्या है। अंतर क्या है कि यहाँ पे इनके बट्टे में सिर्फ 1 है, इनके बट्टे में क्या है? 1 है। तो आपको ये तो गुणा करने आता है कि अगर बट्टे में 1 रहेगा तो गुणा कर देंगे, लेकिन बट्टे में 1 के अलावा कुछ और आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, यही आपको सीखना है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? क्योंकि ये तो आपको आता है। ठीक है, अब देखिए, अगर बट्टे में 1 के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे में 7/2 गुणे 12/14, तो कैसे करेंगे? देखिए, जो कटने वाला है उसको पहले कटा देंगे, जो कटने वाला है उसको पहले कटा देंगे। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब देखिए, इस नीचे वाला 2 को 2 से नहीं काट सकते। मैंने बताया हमेशा ऊपर वाला नीचे से, नीचे वाला ऊपर से कटता है। क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे नीचे से नहीं कटता है, तो 2 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए, इस 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार में, 2 6 के 12, और इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में। तो आंसर कितना आ गया? 3। बात समझ में आया? तो हम कटा भी सकते हैं और कटा के ही आंसर ला सकते हैं।
कभी कभी नहीं करता है। जैसे प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, देखिएगा 7/8 गुणे 9/5। अब इसमें कोई किसी से नहीं कटेगा, तो हम इसको गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाला दोनों को आपस में गुणा करेंगे, नीचे वाले दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 9 में 7 से गुणा करेंगे 63, 8 में 5 से गुणा करेंगे 40। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए, है ना एकदम आसान? क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब एक प्रश्न आप लोग कीजिएगा सभी बच्चे। तो 7/5 गुणे 14/3 सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को सॉल्व। वेरी गुड। देखिए, तो हम क्या करेंगे, कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो 7 में 14 से गुणा करेंगे, आप 5 में 3 से गुणा करेंगे। तो 14 सत्ते कितना होता है? 14 सत्ते 98। 14 सत्ते 98 बट्टा 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15। तो आंसर कितना हो गया? 98/15। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान था। कभी कभी क्या होता है, कटाने वाला रहता है। जैसे यहाँ पे प्रश्न आ जाए 9/18 गुणे 36/54। अब इसको आप लोग कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे करने को, कीजिए सभी बच्चे इसे करने को। इसको कटाएंगे तब आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। सॉल्व कीजिए। अगले सप्ताह में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। तो इसमें बहुत चीजों से कटेगा, बहुत आसान है। देखिए कटाते हैं। 9 के पहाड़ा में 54 आता है 6 बार में, तो 9 छक्के 54 कट गया, 9 छक्के 54। और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में। 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो 18 से 36 कट गया 2 बार में। अब 2/6 है, तो 2/6 कट जाएगा 2 से। 2 एकम 2 और 2 3 6। तो आंसर क्या आ गया? 1/3। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था, आसान था ना? केवल कटा के उत्तर लिखना था। चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए आप लोग इस पे। जैसे प्रश्न आ जाए 7/3 गुने 21/28 सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए इसे। मनीषा नोकवाला नाम से जो बच्चा है, बार बार हाथ का बटन दबा के क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चों का सही है। देखिए 7 से 28 कट जाएगा 4 बार में, 7 चौका 28। और 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में, 3 सत्ते 21। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7/4। ये जो है आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? 7/4।
किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था एकदम। चलिए, अब आप लोगों को जो है गुना करने आ गया। अब हम सीखते हैं कि दो परिमेय संख्या को कैसे भाग देते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कहूं 18 में आपको भाग देना है 6 से, तो आप इसको भाग देके कहेंगे 6 त्रिका 18, 3 हो गया। 6 में 18 से भाग दें, 18 में 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा। लेकिन ये एक्चुअल में आया कैसे, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है। और जब कभी भाग रहता है ना, तो हम इसको गुणा में बदल देते हैं। तो अगर हम इसे गुणा में बदलेंगे ना, तो भाग के चिन्ह वाला उल्टा हो जाता है। यानी 6/1 है तो ये 1/6 हो जाएगा, और ये 18/1 है तो 18/1 ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 3। तो यही वाला 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। बात समझ में आया? तो कभी भी हम भाग को भाग में ही सॉल्व नहीं करते हैं, उसे गुणा में बदल के सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, देखिए। जैसे प्रश्न आ जाए 17/6 भागे, आ जाए प्रश्न 34/18, तो हम क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को पहले गुणा में बदलेंगे। इस भाग के चिन्ह को पहले गुणा में बदल देंगे। अब गुणा में जैसे बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 34 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो 18 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो 18 गया ऊपर, 34 आया नीचे, तो 18/34 हो गया। अब भाग के पहले वाला में कोई परिवर्तन नहीं है, 17/6 है तो 17/6 ही रहेगा। अब अगर आपको याद हो तो 17 के पहाड़ा में 34 दो बार में आता है, तो 17 से 34 कट गया दो बार में। 6 के पहाड़े में 18 तीन बार में आता है, तो 6 से 18 कट गया तीन बार में, 6 त्रिका 18, तो बचा क्या, 3/2। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइए, अब आप लोग कर सकते हैं, मैं प्रश्न दूं, एकदम आसान है, कर सकते हैं ना? चलिए, अब मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को करना है। देखिए प्रश्न क्या है, 18/15 भागे 36/30। चलिए सभी बच्चों को कोशिश करना है, सॉल्व कीजिए तो इसे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ऐसे अनावश्यक हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे बार बार हाथ का बटन दबा के, तो मुझे क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ऐसी गलती मत कीजिए आप लोग। नहीं मान रहे हैं, ये क्लास को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, बदल दिए। 36/30 था तो अब क्या हो जाएगा, 30/36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36/30 को 30/36 कर दिए, भाग के चिन्ह के पहले वाला जो था वो वही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 से 30 कटेगा दो बार में, 15 से 30 कटेगा दो बार में, और 18 से 36 कटेगा दो बार में, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था, क्लियर है? आसान सवाल है ना एकदम? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, एक प्रश्न अब आप लोग और कीजिएगा ध्यान से। प्रश्न है 7/8 भागे, देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। 7/8 भागे 16/21, इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। कैसे सॉल्व करेंगे?
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही उत्तर आ रहा है। चलिए देखिए, तो भाग के चिन्ह को किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। ये 7/8 है तो 7/8 ही रहेगा। तो ये 16/21 है तो ये क्या हो जाएगा, 21/16 हो जाएगा। 21 ऊपर 16 नीचे, तो 21 ऊपर गया 16 नीचे आया। अब आप देखिए, क्या कोई किसी से कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है, कोई भी किसी से नहीं कट रहा है। तो इसको गुणा कीजिए, 21 में 7 से गुणा करेंगे तो 7, 7 दूनी 14, 147 बट्टा 16 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 छक्के 48, 7 बचा 4, 8 4 12, तो 128। तो आंसर कितना होगा, 147/128। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है ना एकदम। कुछ बच्चों ने पहले ही कटा दिया था बिना भाग को गुणा में बदले, ऐसे गलत हो जाएगा बाबू। बिना गुणा में बदले अगर आप कटाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए फिर एक क्वेश्चन कीजिए, 7/6 भागे 42/48, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, चलिए चेक करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो भाग के चिन्ह को हम क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे। और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 42 नीचे 48 ऊपर चला जाएगा। तो 48 गया ऊपर, 42 आया नीचे। इसके पहले वाला में कोई परिवर्तन नहीं, 7/6 है तो 6 ही रहेगा। अब देखिए ये कटेगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 6 से 48 कटेगा, 12 छक्के 48, तो 12 12 में कट गया। सॉरी, 12 छक्के थोड़े कटता है, गलत हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। 8 छक्के 48 होता है, ठीक है। 8 छक्के 48 यानी 6 अठे 48 हो गया, कट गया 8 बार में। आज 7 से 42 कटेगा 6 बार में, 7 छक्के 42, तो 7 छक्के 42 कट गया। अब 2 से 8 और 6 कटेगा, देखिए 2 चौका 8 और 2 3 6, तो आंसर कितना आएगा, 4/3। क्लियर है, तो 4/3 जो है इसका राइट जवाब होगा। सभी बच्चों का उत्तर सही आया था, वेरी गुड। क्लियर है ना। तो अब आप लोग जो है एकदम आसानी से दो परिमेय संख्या को जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, घटाव भी सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, एकदम आसान है। अब देखिएगा, इन्हीं चीजों को जो है आप लोगों ने सीख लिया है, तो अब हम चारों को मिक्स कर दें, अगर चारों को एक साथ कर दें, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो कैसे करते हैं। जैसे प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, देखिएगा समझिएगा, 18/3 ब्रैकेट, फिर गुणा करना हो इसमें 4 से, फिर प्लस करना हो 5 से, फिर माइनस करना हो 2 से, तो ये सब भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हमेशा बोर्ड मास का नियम मैंने आपको बताया था, उसको याद रखिएगा कि पहले जो है हम हमेशा भाग वाली ब्रैकेट वाली क्रिया करेंगे। पहले हम किसका क्रिया करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा, उसके बाद भाग का, फिर हम क्रिया करेंगे गुणा का, फिर करेंगे जोड़ का, फिर करेंगे घटाव का। तो हम पहले सॉल्व किसको करते हैं, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाले को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर भागा को, सॉरी जोड़ को, फिर घटाओ। तो पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, देखिएगा। तो 18 में भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा 6, गुने बाकी को उतार देंगे 4 + 5 - 2। अब किसका क्रिया करेंगे, गुणा को, तो 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 + 5 - 2। अब क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29, अब -2, अब घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर 27। तो इसका उत्तर हो गया 27। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे सब एक साथ आ जाता है तो सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। ये बोर्ड मास के नियम में भी मैंने आप लोगों को एक बार पढ़ाया था, दोबारा से सीख लीजिए, ठीक है। देखिए एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा।
सॉल्व कीजिए, इसको हमेशा याद रखिएगा कि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर भागा को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर भागा को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा, तो 15 5 20 हो जाएगा। भागे 5 है तो 5, गुने 4 है तो 4, प्लस 2 है तो 2, -1 जो था वो लिख दिए। ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब भागा को सॉल्व करेंगे, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4, तो 4 गुने 4 प्लस 2 -1। भागा का भी काम खत्म हो गया। अब गुना का काम करेंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, प्लस 2 -1। गुना भी हो गया। अब जोड़ेंगे तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 -1। जोड़ का भी काम हो गया, माइनस का एक काम करेंगे तो 17 आंसर होगा। देखिए 3 बच्चों का आंसर आया है, तीनों ही बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान है एकदम। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, 17 -2 भागे 5 गुने 4 माइनस प्लस 2 -1। सॉल्व कीजिए तो इसे। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर भागा को, फिर गुना को, फिर प्लस को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। चलिए आंसर आने लगा सभी बच्चों का। देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 17 में से 2 गया 15, भागे 5 है तो 5, गुने 4 है तो 4, प्लस 2 -1। ठीक है, आगे देखिएगा, 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, गुने 4 प्लस 2 -1। अब देखिए भाग हो गया, 3 में गुना करेंगे 4 से तो कितना आएगा 12, प्लस 2 -1। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 -1, तो कितना आएगा 13 जो है आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल है। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो अब हम सीखते हैं एक नया टॉपिक, रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, यानी एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दिखा। तो परिमेय संख्या को समझने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे देखिएगा, पूर्णांक क्या होता है, तो आप लोगों को पहले की क्लास में भी बताया था कि पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है ऋणात्मक, एक होता है जीरो, और एक होता है धनात्मक। ठीक है, अब देखिए, जो जीरो से बड़ा होता है उसे धनात्मक कहते हैं, जो जीरो से बड़ा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश, यानी इसमें +1 करते जाएंगे, अगला पूर्णांक आते जाएगा। और जो जीरो से छोटा होता है उसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसमें हम प्लस क्या करेंगे? -1 को, तो अगला पूर्णांक जो है निकलते चला जाएगा। तो पूर्णांक 3 प्रकार का हो गया, एक ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, और एक जीरो। यानी कि अगला पूर्णांक निकालना होगा तो -6 में 1 जोड़ देंगे -7, फिर -7 में -1 जोड़ देंगे -8, फिर 1 जोड़ देंगे -9,
फिर -10, -11। अब इसी तरीके से आप कहीं भी यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि 1/2 है, 3/4 है, या -1/2 है, या -4/5 है। ये सब पूर्णांक नहीं है, बात समझे? तो क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है कि पूर्णांक क्या होता है? बताइएगा, पूर्णांक क्लियर है? ये हमने पहले की क्लास में भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब इन्हीं को संख्या रेखा पे दिखाना होगा, तो कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक संख्या रेखा ले लिया, ठीक है। इसमें बीच में जो है जीरो रहता है, जैसे पूर्णांक के बीच में जीरो रहता है, और इधर जो होता है इसके लेफ्ट साइड में, इधर में केवल धनात्मक रहता है, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में जो होता है इधर ऋणात्मक होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इधर में धनात्मक होगा 1 2 3 4 5, इसके लेफ्ट में ऋणात्मक होगा, यानी -1 -2 -3 -4। बात समझ में? तो ये है संख्या रेखा। तो हमने पूर्णांकों को हमेशा किधर दिखाना है? राइट साइड में, ठीक है। तो राइट में हो गया धनात्मक पूर्णांक, और लेफ्ट में हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है सभी बच्चों को? तो राइट में धनात्मक, लेफ्ट में ऋणात्मक। ये बात स्पष्ट है आप लोगों को कि अगर हमें किसी पूर्णांक को दिखाना होगा संख्या रेखा पे, तो वो धनात्मक होगा तो हमेशा राइट में, ऋणात्मक होगा माइनस में होगा तो हमेशा लेफ्ट में। तो यहीं से एक ऐसा प्रश्न बनता है इस तरीके से कि -3 जो है जीरो के किस दिशा में होगा? संख्या रेखा पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, लेफ्ट, राइट, बताइए। सिंपल सी बात है, -3 जीरो के लेफ्ट में होगा, -3 जीरो के किधर होगा? लेफ्ट में होगा। ये कहीं रहा, ये वाला हो गया -3, तो ये जीरो को किधर है? लेफ्ट में। तो ये हमारा उत्तर हो गया, एकदम आसान है। तो जिस तरीके से आपने ये सीखा कि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है लेफ्ट में होता है, और धनात्मक पूर्णांक जो होता है राइट में होता है, तो कुछ इसी प्रकार का नियम जो है आपको परिमेय संख्या में भी अप्लाई होता है। देखिए, तो संख्या रेखा पे धनात्मक पूर्णांक हो गया राइट में, ठीक है, राइट में, और ऋणात्मक पूर्णांक जो हो गया किधर हो गया? लेफ्ट में। तो ये तो आप सीख चुके हैं कि ऋणात्मक होगा निगेटिव है तो लेफ्ट में, और जो धनात्मक होगा पॉजिटिव होगा वो राइट में। तो इसी प्रकार से परिमेय संख्या भी होता है। देखिए, जैसे ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या धनात्मक क्या होता है? जो जीरो से बड़ा होता है, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 11/9, 12/13, या कुछ भी जिसमें माइनस नहीं लगा, ये सब धनात्मक होता है। और इसी में जब माइनस लग जाएगा, जैसे -1/2, -2/4, -7/9, -13/11, ये सब क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो जब कभी ऋणात्मक परिमेय संख्या को हमें दिखाना होगा तो ये होगा लेफ्ट साइड में। किधर होगा? लेफ्ट साइड में, इधर होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जब कभी हमें धनात्मक परिमेय संख्या दिखाना होगा तो ये होगा राइट। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। साहिल अघोरिया नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। अनावश्यक चीजों आप टाइप कर रहे हो, कहीं कहीं का लिंक शेयर कर रहे हो, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। देखिए, ऐसी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो आप लोग को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा, ठीक है। अनावश्यक जगह का लिंक अगर आप पेस्ट करोगे, मैंने आपको कई बार समझा चुका कि ऐसी हरकत मत कीजिए, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था ना? अब देखिए, तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है, कैसे? देखिए, ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि -1/2 जो है जीरो के किस दिशा में है? संख्या रेखा पे, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। अब आप बताइए, ये -1/2 जो है जीरो के किधर होगा? ठीक है, आप नहीं मान रहे हो,
साहिल में आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा मुझे। कई बार मैं आपको समझा रहा हूं लेकिन आप नहीं मान रहे हो। चलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? चलिए, तो आपने देख रखा है माइनस वाला किधर रहता है? लेफ्ट में। हमेशा माइनस वाला किधर रहेगा? लेफ्ट में। देखिए, ऋणात्मक मतलब कि माइनस वाला हमेशा लेफ्ट में होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्ट साइड। आसान था? आसान था ना? और किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है ना? चलिए, अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पे अंकों को कैसे दिखाते हैं। जैसे 5/2 है और इसे संख्या रेखा पे दिखाना है। कितना है? 5/2 है। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे? दशमलव में बदलेंगे। 5/2 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे, दशमलव में बदलिए। 5/2 को दशमलव में बदलिए। 5/2 को दशमलव में बदलिए। 5/2 को दशमलव में बदलिए। वेरी गुड। तो 5/2 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 2.5 हो जाएगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे? अढ़ाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अढ़ाई पढ़ेंगे। और अढ़ाई जो है किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा? तो अढ़ाई जो है 2 और 3 के बीचों बीच में होगा कहीं। ठीक है, अढ़ाई कहां पे होगा? 2 और 3 के बीच में ही कहीं होगा। तो अब हम इसको संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। देखिए, ये रहा हमारा संख्या रेखा। बीच में क्या रहता है? 0, 1, 2, 3, 4। इधर में -1, -2, -3, -4। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें पता है अढ़ाई कहाँ होगा? 2 और 3 के बीचों बीच में। तो 2 और 3 के बीचों बीच में ये वाला होगा बिंदु जो क्या दिखा रहा होगा? 5/2 को दिखा रहा होगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। 2 और 3 के बीचों बीच में क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। तो 2 और 3 वाले बिंदु को हमने मार्क कर दिया एकदम बीचों बीच में। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है? आसान है? अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसे अपने कॉपी पे बना के दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कैसे करते हैं, वैसे ही आपको जो है करके दिखाना है अपनी कॉपी पे। चलिए, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है 5/2 की जगह पे आप लोग कर दीजिए अब 7/2। और इसे आपको दिखाना है अपने संख्या रेखा पे बना के। सभी बच्चों को संख्या रेखा पे 7/2 को बना के दिखाइए। कैमरा ऑन करके दिखाना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। किसके बीच में आएगा ये तो ठीक है, लेकिन इसको संख्या रेखा पे बना के दिखाना है। ठीक है, संख्या रेखा पे बना के दिखाना है। कैमरा ऑन करके दिखाना है। कैमरा ऑन करके दिखाइए सभी बच्चे जिनका हो गया। कैमरा ऑन करके दिखाइए। कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे और कैमरा ऑन करके दिखाइए। कैमरा ऑन करके दिखाइए सभी बच्चे।
वेरी गुड। एक बच्चा दिखा रहा है, एक बच्ची दिखा रही है, दिखाइए दिखाइए क्या हुआ। चलिए मैं बताता हूँ। 7/2 को पहले हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3.5 यानी 3.5। और 3.5 किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा। तो अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए ये रहा संख्या रेखा, इसमें बीच में 0 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमें 3 और 4 के बीच वाला बिंदु लेना है, तो 3 और 4 का बीच वाला बिंदु ये होगा। तो ये बिंदु जो है क्या दिखा रहा होगा, 3 और 4 के बीचों बीच वाला बिंदु 7/2 को दिखा रहा होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है, एकदम आसान। आसान है ना। चलिए अब देखिए, कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे जब कभी भी ऊपर वाला बड़ा हो, देखिएगा प्रश्न ऐसे आ जाए, अगर 5/6, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा रहे, कभी भी ऐसा लिखा रहे, यानी ऊपर वाला क्या रहे, छोटा, और नीचे वाला क्या रहे, बड़ा, ठीक है। यानी ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न, ठीक है। यानी जब कभी भी उचित भिन्न होगा, तो उचित भिन्न का जो पॉइंट होता है वो हमेशा ही 0 और 1 के मध्य बनेगा। इसका जो संख्या रेखा पे बिंदु होगा वो 0 और 1 के मध्य में ही बनेगा। तो अब इसे हमें भिन्न में बदलने की आवश्यकता नहीं है, दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब ऊपर में छोटा, नीचे में बड़ा। तो जब भी बनेगा ये 0 और 1 के बीच में इसका संख्या रेखा पे कहीं होगा। तो कहां होगा, तो वो बात की बात है, पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। और अब जो संख्या रेखा बनाएंगे वो केवल 0 और 1 के बीच में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने 0 और यहाँ पे हमने ले लिया 1। ये 0 और 1, क्योंकि हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि जब कभी ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा होगा, यानी कि उचित भिन्न होगा, ठीक है, यानी कि उचित भिन्न होगा, तो उसका जो संख्या रेखा पे बिंदु होगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। कहां पे होगा, तो ये देखिए ये 6 है ना, अगर इसके हर में 6 है तो इसको हम 6 भागों में बांटेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 भागों में बांट दिए। देखिए 1 2 बराबर भागों में, 3 4 5 6, 6 भागों में बांट दिए ना। अब देखिए ये जो पहला वाला बिंदु होगा ना वो 0/5 को 6 को दिखा रहा होगा, ये वाला बिंदु 1/6 को, ये वाला 2/6 को, ये वाला 3/6 को, ये 4/6 को, ये 5/6 को, ये 6/6 को, तभी तो ये कट के 1 होगा। तो अब हमें दिखाना था 5/6 को, तो 5/6 वाला बिंदु ये है, तो ये वाला बिंदु को मार्क कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बाकी को मिटा देंगे, बाकी को क्या करेंगे, मिटा देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो गया। बताइए, तो जब कभी आप लोगों को ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो उसे दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना समझ जाओ कि जब कभी ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा होगा तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। जैसे एक और प्रश्न समझते हैं, जैसे प्रश्न आ जाए 7/8, तो अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है आपको, क्योंकि ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा है, तो ये कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। कहाँ पे होगा, तो पहले हम रेखा खींच लेते हैं फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया, एक हो गया 0 और एक हो गया 1, इन्हीं के अंदर में कहीं होगा। कहाँ पे होगा, तो हम 8 ये है यहाँ पे, तो इसको 8 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 भागों में बट गया। अब देखिए ये दिखाएगा कितना, 0/8 को दिखाएगा, ये बिंदु कितना दिखाएगा, 1/8 को, ये दिखाएगा 2/8 को, ये दिखाएगा 3/8 को, ये 4/8 को, ये 5/8 को, ये 6/8 को, ये 7/8 को।
तो ये बिंदु जो है 7/8 को दिखाएगा, इसे मार्क कर देंगे, ये आपका उत्तर होगा। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को कि कैसे दिखाते हैं? कर लेंगे आप लोग अब। चलिए एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चों को अपने अपने कॉपी पे करके दिखाना है। देखिए प्रश्न है 6/7। इस प्रश्न को आपको संख्या रेखा पे दिखाना है। कीजिए, चलिए निरूपित कीजिए तो सभी बच्चे। सभी बच्चों को कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखाना है बनाने के बाद। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। मनीषा नौकवाल नाम से जो बच्चा है आप दिखा रहे हैं, सही है आपका, एकदम सही है। मनीषा नौकवाल नाम से जो बच्चा है एकदम सही था, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाइए, सभी बच्चों को दिखाना है। कोशिश कीजिए। सही है आपका, मनीषा नाम से जो बच्चा है सही है। तो मैंने क्या बताया था कि जब कभी ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, यानी हर बड़ा रहे अंश छोटा रहे, तो हम उसका क्या हो जाता है, ये हमें पता चल जाता है कि ये जब भी होगा 0 और 1 के अंदर ही कहीं होगा। तो अब हम एक संख्या रेखा लेंगे, ठीक है, एक हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अब इसको हम मैप जो बनाएंगे 0 और 1 के मध्य ही बनाएंगे, तो ये 0 और ये 1, अब इसके मध्य में ही कहीं होगा, कहाँ पे होगा नहीं पता। तो इसको 7 भागों में बांटेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, 7। अब देखिए ये पहला बिंदु जो हो, ये पहला बिंदु जो होगा वो 0/7 को दिखाएगा। ये बिंदु जो होगा क्या दिखाएगा, 1/7 को। ये दिखाएगा 2/7 को। ये बिंदु दिखाएगा 3/7 को। ये दिखाएगा 4/7 को। ये 5/7 को। ये 6/7 को। तो यही हमारा उत्तर होगा। तो 6/7 वाले को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। अब बाकी जो है मिटा देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया 6/7 वाला, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 6/7, ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान। ध्यान रखिएगा ये सब डिस्टेंस आपस में बराबर रहते हैं, ये सभी डिस्टेंस आपस में बराबर रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका संख्या रेखा पे कैसे परिमेय संख्या को दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आपका पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आप लोग उसका पूरा वर्कशीट जो है बना लीजिएगा, ठीक है। यानी कोई भी क्वेश्चन उसमें डाउट होगा पहले चैप्टर का, तो आप लोग अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।